एक मन में बात आती है कि सर यही एक्सपेंडिचर इनकम जो रूल्स आपने बताए ये इनकम में भी फॉलो हो जाएंगे, अगर प्रॉफिट में भी फॉलो हो जाएंगे, लॉस भी फर्म कर दिया तो भी फॉलो हो जाएंगे? हाँ फॉलो हो जाएंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं उसको। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 निकाल लीजिए। उसमें देखिए यहां से मैं ऐसे करते हैं उसको, देखो ऐसे लिख लिया करिए, ऐसे देखना, अच्छे से देखना, बिल्कुल इसको ऐसी टेबल बना लिया करिए ज्यादा हो तो। आप देखिए यहां पर आप प्रॉफिट लिख लीजिए, तो ये आपका 1 1 2 3 4 17 18 19 20 21 और यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए 2017 2018 2019 2020 और 2021, ये ऐसा लिख लीजिए और इसको इस तरीके से ऐसा बना लेना, ये ऐसी टेबल बना लेना। और देखिए यहां लिख लीजिए प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, पूरा लिख नहीं पा रहा, एडजस्टमेंट लिख लीजिएगा। प्रॉफिट दिया है 1,25,000, 1,87,500। बस बेटा आपको रूल जो मैंने बताया बिल्कुल वैसे रूल हमेशा रखना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बस इतना करना, लॉस को ब्रैकेट में लेना, बुक वाले लिख के भी दे दिया है। तो 62,500 और 1,25,000। एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा बेटा, ये जो आप लोग 11 तक प्लस माइनस का साइन लगाया करते थे, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए, तो माइनस का भी साइन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी नजर में आप एक काम किया करो, जहां पे कोई चीज माइनस हुआ करो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां पे कोई चीज माइनस करना हो तो उसमें ब्रैकेट लगा देना, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, ब्रैकेट लगा देना। देखिए ये लॉस है, बुक वाले ने इसको ब्रैकेट लगा के सोच दिया है, तो आप क्या करना, जो चीज आपको, जो मैंने रूल्स आपको बताए, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सब कंडीशन में वो रूल्स लगाना, बस इसका ध्यान रखना। अगर आपके क्वेश्चन में लॉस दिया तो बस यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, बाकी जैसा मैंने रूल्स बताया वैसे ही आपको करना है। देखिए पॉइंट सुनिए क्या लिखा है, ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जो है ये समझ जाइए आप जैसे लोगों के द्वारा निकाला गया प्रॉफिट है, मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक इसमें की गई है। अब मैं अपनी बात दोबारा नहीं कहना चाहता, जैसे आपने इस साल 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में कोई ना कोई मिस्टेक करी, पूरी क्लास में कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ा तीरंदाज है कि मैंने बस नहीं करी बाकी सबने की है या सबने की है, मैंने नहीं की, सबने एक ही थैली के चट्टे बट्टे हुए इस मामले में आप लोग। तो चलिए आप लोगों ने गलती तो की ठीक है, तो आपने कोई भी गलती करी हो, अब आपका हमको जब भी क्वेश्चन में लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई प्रॉफिट गलत है, वो पता चल जाएगा, बुक रीड करें, क्वेश्चन रीड करेंगे, बस इतना ध्यान रखना बेटा, नेट लॉस से दी हो तो उसको माइनस में लिखना ऐसा, और कहीं कोई चीज माइनस करना तो ब्रैकेट में लिखना। कैसे, चलिए मैं कराता हूँ। लिखा है प्रॉफिट में 2017-18। अब ये समझ में आता है, कई लड़के पूछते 17-18 यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, बेटा मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में जब भी ऐसा ईयर लिखूं तो समझ जाना ये 31 मार्च, ये सब 31 मार्च, ये सब 31 मार्च है। तो ये बताइए अगर हम बात कर रहे हैं 17-18 की, तो ये फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 17 में 1 अप्रैल को, 18 में खत्म होगा। ये तो 16-17 का है, ये 17-18 है, ये 18-19 है, ये 19-20 है, ये 20-21 है। इतना ध्यान रखना, कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ, हमेशा के लिए बता दे रहा है। तो इसमें लिखा है 17-18 है, आपको जो प्रॉफिट है वो एबनॉर्मल लॉस 25,000, 17-18 यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल का मतलब है जो रिकरिंग नेचर का है, जो ऑपरेटिंग है वो नॉर्मल है। एबनॉर्मल कौन है, जो नॉन रिकरिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है, वो समझ जाइए, या हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं, कुछ भी समझ लीजिए आप, वो हमेशा क्या है, एबनॉर्मल है। तो बताइए आप एक्सपेंडिचर और लॉस को आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट को जानते हैं दूसरी लैंग्वेज में नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आपको मालूम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आपने लॉस वगैरह को माइनस किया होगा, एक बात है वो तो रूल्स हो गया। आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर और लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इनकम को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया था। तो ये अंदाज लगाइए आपने लॉस को माइनस किया होगा, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस किस ईयर में हुआ है बेटा, ये एबनॉर्मल लॉस आपका 25,017-18, तो बस यहाँ पे उसको प्लस कर दीजिए। उसने माइनस किया था, हमने माइनस कर दिया होगा पहले, हम उसको क्या कर, जो आपको लगता है एबनॉर्मल गलत उसने माइनस किया तो आप प्लस कर दीजिए। तो इन अंदाज लगाइए ये जो प्रॉफिट निकलेगा यहाँ पर, ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है, ये आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये आएगा 1,25,000, ये आएगा 1,25,000,
ये है 1,87,500, ये 62,500 रहेगा, ये 1,25,000। अब आप अंदाज लगाइए, आपको गुडविल निकालना है, तो एक काम करिए, मैं जल्दी से एवरेज प्रॉफिट ले ले रहा हूँ। तो बता, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, यही प्लस कर दे रहा हूँ, सबको इसी में देख लेना। तो 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,87,500 माइनस 62,500 प्लस 1,25,000। तो बेटा इन सबका टोटल करेंगे, अर्थात प्रॉफिट को प्लस करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 5 लाख। ये हो गया टोटल इनका, 1 2 3 4 5 ईयर, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 1 लाख। और आदित्य शुक्ला, ध्यान रखना, गुडविल निकालने के फार्मूले वगैरह मैंने भेजे, सेंड किए, देख लेना उसको। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये बताइए एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकला है 1 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा, नहीं दिया हो तो जितने ईयर से यहाँ डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई कर देना। तो बेटा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो आपका नीचे ऊपर लिखा होगा 3 ईयर परचेज, पढ़िए थर्ड लाइन में 3 ईयर परचेज है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल निकल आएगी 3 लाख रुपीज। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया छोटा सा, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा सा दम जिसमें रहे जरा। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप करेंगे, 9 में करा दे रहा हूं। चलिए 8 में आप कर देना, 9 में करा देना, जल्दी से देखना। इसको अलग कर दे रहा हूं, कोई मैसेज तो नहीं आया, किसी ने कुछ किया तो नहीं मैसेज। 8 नंबर का मैं करा दे रहा हूं, 9 नंबर का आप करना, 8 नंबर का आप करना, 9 में करा दे रहा हूं। तो देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन में आपके कौन कौन से ईयर के प्रॉफिट लॉस दिया है। एक दिया है 21 का, 20 का और 19 का। तो 9 नंबर में दिया है 19 का। अच्छा, हमेशा ईयर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। चलिए मैं एक काम करता हूं, आपको 80 करा देगा, तो 80 क्वेश्चन नंबर करा देगा, 9 आप कर लीजिएगा। तो जल्दी से देखना, इसमें 8 नंबर में आपका पहले आपका 2019 आएगा, तो 2019 फिर 2020 और फिर 2021। यहां तक का कवर कर रहा है ना, बोल है? कर रहा है? और कर दे रहे है? तो यहां देखिए, यहां पे कर दे रहा हूं, तो यहां पे आएगा 2019, 2020 और 2021, ये आ गया आपका। और ये आपका हो जाएगा, यहां से लिखते क्या है सबसे पहले, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आपका दिया है 2019 का दिया 1,10,000। उसके बाद दिया है लॉस, दिया है लॉस को हमेशा कैसे लिख देना बेटा, ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए लॉस। 2020 का लॉस दिया है 80,000 और यहाँ का प्रॉफिट दिया है 30,000। बेटा ये देख लीजिए, ऐसा लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है आपका। ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जब भी लिखा हो समझ जाना आपके द्वारा निकाला गया 11th क्लास का फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट। समझ में आ जाएगा कितना बढ़िया निकाल लेती। बार बार मन में आ रहा होगा सर, बार बार उसी चीज को पिंच कर रहे हैं, समझ आ गया? ठीक है, आगे देखिए, इसका है प्रॉफिट आपका 19 का हो गया, 20 का हो गया, 21 का हो गया। अब चलिए क्या क्या मिस्टेक किया है, तो चलिए सबसे पहले आपका 21 के प्रॉफिट की बात कर ले। तो 21 के प्रॉफिट में 30,000 है, आफ्टर डिडक्टिंग लॉस बाय फायर 40,000। अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए, क्या लॉस बाय फायर रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर या लॉस है, या किसी बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जरूरी आग लगना जरूरी है, या बिल्कुल जैसे अंदाज लगाइए रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे आपकी शॉप में मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा है, या सेंट्रल अकेडमी जैसे हम लोग टीचर, हम लोग जितने सर्विस करते हैं, तो वहां पर उनको पता है कि इनको हर महीने हमको सैलरी देना है, तो रिकरिंग नेचर का है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये होता है। जेपी सीमेंट फैक्ट्री में जो लाइट का एक्सपेंडिचर होता है, वहां की वर्कर की सैलरी दी जाती है, या वहां पर जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, ये सब रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होती है। तो अंदाज लॉस बाय फायर जो है एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। आपको आप कहेंगे नॉर्मल लॉस क्या है, तो कल मैंने जिसको डिफाइन किया था, जो जैसे आप सीमेंट कंपनी को सीमेंट बेचने से जो प्रॉफिट हो, कपड़े की दुकान चलाने वाले को कपड़ा बेचने से प्रॉफिट हो,
फर्नीचर की शॉप चलाने वालों को फर्नीचर बेचने से, यानी जिस कमोडिटी का या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस आपका नॉर्मल नेचर का है। और ये लॉस बाई फायर वगैरह आपका एबनॉर्मल है। तो उसने क्या किया, लॉस को माइनस किया होगा, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लॉस बाई फायर। तो ये बताइए लॉस बाई फायर आपका कितना है 2021 का 40,000। तो उसको मैंने प्लस कर दिया, उसने माइनस किया होगा, हमने प्लस कर दिया। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा देख लीजिए, उसके बाद 2020 में 80,000 का लॉस है। हाँ, इसमें लिखा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। अब एक काम करिए, क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई वर्कर जो होता है उसका रिटायरमेंट हो जाता है, उसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट हो गया जैसे मान लीजिए, तो उसको कोई कंपनसेशन पेड करते हैं। ना तो इस तरीके के वॉलेंट्री रिटायरमेंट हर साल होते हैं और न इस तरीके का कंपनसेशन पेड किया जाता है। तो एक काम करो, दूसरे नंबर का पॉइंट जो है आपका ये कंपनसेशन आपने कितना पेड किया है बेटा, इसको 80,000। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, उसको कंपनसेशन पेड, सॉरी 1,10,000, 1,10,000 हम उसको प्लस कर दिए। उसने माइनस किया होगा कंपनसेशन एक्सपेंडिचर, उसने माइनस किया होगा, हमने प्लस कर दिया। आगे लिखता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखा है इसमें लेस करना पड़ेगा। तीसरा थर्ड पॉइंट देखना, प्रॉफिट 1,10,000 दिया है, इसमें आपकी फिक्स्ड एसेट बेचने का प्रॉफिट है आपको। तो बताइए क्या फिक्स्ड एसेट आप बार बार बेचते हैं? फिक्स्ड एसेट ना तो बार बार खरीदी जाती है ना बेची जाती है, इसलिए इससे होने वाला सेल करने से होने वाला प्रॉफिट नॉन रिकरिंग नेचर का है। तो आप ये बताइए प्रॉफिट उसने लिखा कहाँ होगा, इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ऐड किया होगा। भाई कोई भी चीज का प्रॉफिट अगर उसने लिख भी दिया है तो कहाँ लिखा होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो उसने प्लस किया है तो हम क्या करेंगे, उसने प्लस किया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो यह आपका हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, यहाँ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका कितने का प्रॉफिट है बेटा, उसका है 1,30,000 का प्रॉफिट है। तो उसने प्लस किया होगा तो हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं। तो ये आपका निकल आया। तो एक काम करना, जल्दी से मैं बताता हूँ इसको करके। सॉरी माइनस करना है मैंने। तो इसका आ जाएगा 1,10,000 में 30,000 जाएगा, तो 80 30 ये थोड़ा सा ध्यान से, ये मैंने माइनस कर, यहाँ माइनस करना था मैंने प्लस कर दिया। चलिए जो सही लिखा है आप माइनस करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये प्रॉफिट आएगा आपका 80 प्लस माइनस प्लस, जैसे आप लोग मैं पढ़ते थे, तो मेरे को लगता है सभी को पता होगा 30,000 ये और 70,000। हाँ, इसमें मेरे को एक पॉइंट और समझाना है बेटा, कंपनसेशन याद रखिएगा। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलेंट्री रिटायरमेंट हर साल होता है? कोई ऐसा रूल्स है या हमारे बिजनेस बिना वॉलेंट्री रिटायरमेंट का ऑपरेट नहीं हो सकता? ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है, बार बार नहीं होता। उसने माइनस किया है, मैंने प्लस किया। लॉस बाई फायर हमेशा एबनॉर्मल कैटेगरी का लॉस है, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, इस तरीके का। तो ये लॉस जो है एबनॉर्मल नेचर का है, इसलिए उसको उसने माइनस किया, मैंने प्लस कर दिया। ये प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट है, यानी एक प्रकार के एबनॉर्मल प्रॉफिट है, यानी बार बार नहीं होता ये हमारा। तो इसने प्लस किया होगा तो मैंने माइनस किया। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट आपका ऐसे निकालते हैं, जिसकी ध्यान से सुन लेना, 80, 30 और 70 को प्लस करके 3 से डिवाइड किया तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 60,000।
और गुडविल का मैं फार्मूला नहीं लिख रहा बार बार, आप याद रखना गुडविल का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देख लेना सीट में दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका सेकंड नंबर की लाइन में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 ये गुडविल निकल आएगी। तो इस तरीके से आपको गुडविल निकालना है। तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन, अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने करा दिया, 9 आप करेंगे, और 9 करने के बाद ये 10 नंबर का क्वेश्चन आईएमपी कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर बुक में दिया है 10 नंबर का। और जनरली मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, तो 10 नंबर क्वेश्चन में तो आईएमपी कर लीजिए, बल्कि 10 को मत आईएमपी कर लीजिए आप, मैं समझता हूँ आप 12 को आईएमपी कर लीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधे 12 करा देता हूँ आपको। तो अगर आपसे 12 नंबर का क्वेश्चन बन गया, एक बात ध्यान रखिएगा, 12 नंबर से टफ क्वेश्चन आपकी बुक में न तो दिया है, ऐसा नहीं कि टफ होता नहीं होता है, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन कभी बोर्ड में नहीं आ सकता। ये मेरा आपको बिल्कुल सीधा सीधा कमिटमेंट कर रहा हूँ, नहीं आएगा। तो एक काम करना, ये छोटी मोटी नदियों में नहाने से अच्छा डायरेक्ट अपन समुद्र में नहाने चलते हैं, तो इसको कर देता हूँ। तो बेटा ये 12 नंबर का क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और एक काम मेरी रिक्वेस्ट है कि 12 नंबर का क्वेश्चन कराऊं जब समझा दूं, मेरे को मैसेज करके बताइएगा समझ में ना आए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन गया ना, तो ये मान के चलिए आपको उसके पहले के 10 और 11 ये मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो आपका होमवर्क रहेगा। तो बेटा एक काम करिए, आज पहले तो होमवर्क लिख लीजिए आप, 9, 10 और 11 ये आपके होमवर्क है। अगर नहीं बनेंगे तो मैं करा दूंगा, इसका प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अगर 12 नंबर का क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको बन जाएगा। तो चलिए पूरी क्लास के स्टूडेंट देखिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कराते हैं। देखिए कोई मैसेज तो नहीं किया किसी ने, कोई अपना ज्ञान तो नहीं बांट दिया? हाँ, सुमित वाला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल का है। और गुडविल टू डिसाइडेड टू वैल्यू ऑफ 2 ईयर परचेज, याद रखिए ऊपर लिखा है 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट के बेस पे करना है। चलिए 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है, एक दिया है 2018, 19, 20, 21, तो एक कॉलम और बना लो 2018, और बुक में लिखा ही है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। और यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर प्यार से, प्रॉफिट बिफोर एडजस्ट लेना, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। चलिए 80,000, इसके बाद 1,45,000, उसके बाद 1,60,000 और 2 लाख। ये आपका 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है जो मैंने लिख दिया। और हमेशा याद रखना, ये प्रॉफिट आप जैसे महान लोगों के द्वारा निकाला गया है, जिसमें कुछ करेक्शन हमको करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे द्वारा निकला प्रॉफिट आएगा। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, स्टार्ट से देखना बेटा अच्छे से। इसमें जो जोरदार पॉइंट है बेटा वो सेकंड वाला है, मैं सच बताऊं। और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में पूरे एक से पॉइंट नहीं देता, अगर इसमें एक पॉइंट और जोड़ देता तो मजा आ जाता क्वेश्चन में। चलिए देखता हूं, नहीं होगा तो मैं किसी क्वेश्चन में बता दूंगा। एक काम करिएगा, ये 12 नंबर का क्वेश्चन करा तो रही हूं, और अगर मैं देखता हूं जो पॉइंट मैं ऐड कराना चाहता हूं, अगर वो ऐड नहीं होगा इसमें तो इसी में ऐड करा दूंगा मैं, इसी क्वेश्चन, तो उसका दूसरा आंसर भी हम लिख देंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के समय तैयार करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहला पॉइंट है एबनॉर्मल लॉस 20,000 वाज डेबिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। वो कह रहा है 20,000 का एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है 31 मार्च 2018। ना भी लिखता डेबिट तो समझ जाते, डेबिट तो होता ही है सब चीजों की। तो ये बात मान के चलिए एबनॉर्मल लॉस उसने डेबिट कर दिया है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2018 का बनाते समय उसने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा है, मतलब उसको माइनस किया है।
गलत माइनस किया है, इस गलत माइनस करने के कारण हमारा प्रॉफिट गलत आ गया, कम आ गया होगा, हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। उसने वही माइनस गलत माइनस की, जब कोई चीज गलत माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट जो भी आएगा वो कम हो गया, हम उसको क्या करेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एड, पहला पॉइंट एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना है आपका, आपका ये 25, ये मैंने उसने माइनस किया है तो मैंने उठा के प्लस कर दिया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से देखिएगा, यही पॉइंट के कहां कर आ रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी पेन सामने रखिए, पेंसिल सामने रखिएगा, यकीन मानिए पूरे पॉइंट कराने के बाद आंसर निकालूंगा और एक पॉइंट फिर ऐड करा के फिर दोबारा आंसर निकालूंगा, समझाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा वो पॉइंट है इसमें कहीं। तो सेकंड नंबर का पॉइंट देखिएगा, अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड फॉर द ईयर एंड, अरे यार कहां पर क्वेश्चन करा दिया, सॉरी बेटा, बहुत बेकार क्वेश्चन करा दिया, कोई मतलब का क्वेश्चन, बड़ा सोचा दम होगा क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। चलिए अब कर लीजिए जल्दी से इसको। लिखा है अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 90,000, गेन प्रॉफिट 25,000 है। 31 मार्च 2019 में प्रॉफिट आपने मशीन सोल्ड करने का कितना है आपका 25,000, तो उसने इसको लेस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट उसने प्रॉफिट जोड़ दिया होगा, प्रॉफिट यानी अब वाले एसेट बेचने का प्रॉफिट बार बार तो होता नहीं है, तो ये कौन से ईयर में हुआ है 2019 में, उसने ऐड किया होगा तो मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट लगा दिया करिए। उसके बाद लिखा है आपकी कंपनी का एक काम करिएगा आप लोग जल्दी से, जब तक मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं आप लोग एक काम करिएगा, एक जो आपको रूल्स मैंने लिखवाया तो उसमें देखिए कहीं इंश्योरेंस प्रीमियम वाला रूल्स होगा, देखिएगा अच्छे से जल्दी से कर लीजिएगा आप लोग, जल्दी से अपने क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम वाला रूल्स देख लीजिएगा कि क्या मैं उसमें लिखा हुआ है, जल्दी से एक सेकेंड, फिर मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से देखिएगा। मैं जब तक ये क्वेश्चन कर दूं, 80 + 20 इसका आ जाएगा आपका 1 लाख, इसका आ जाएगा 1,20,000, इसका आ जाएगा 1,45,000, इसका आएगा 2 लाख। तो 1 लाख + 120 + 145 + 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 आपका आ जाएगा, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, और देखिए पढ़ लिया आपने, रूल्स देख लीजिए इसमें, अब वो मेरे पास बुक ही नहीं है, बाहर रखिए कौन जाए। हाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, एक्चुअल में क्या है कि उसने कहा है कि आपके क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर, एक बात ध्यान रखना, इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है लेकिन मैं अभी जल्दी से आपको चीज बता दे रहा हूँ। 4th नंबर का पॉइंट, 3rd नंबर का, सॉरी 3rd नंबर का पॉइंट निकाल लीजिए, 30/2020 एसेट ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड, समझ आ गया, एसेट आपकी इंश्योर्ड नहीं थी लेकिन उसको इंश्योर्ड और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज ₹50,000। एक काम करिएगा, देखना बेटा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या, इसमें जल्दी से देख लेना, देखो जल्दी ओके सही। एक काम करो जरा, गाड़ी से हमारी बुक निकाल लो, 2 बुक रखी होंगी, TS देवाल की और APC की, दोनों बुक निकाल के रखना गाड़ी में रखी है। एक चीज बताना पड़ेगा इन लोगों को, एक मिनट बेटा आप लोग एक चीज बताना है मेरे को, देखने जल्दी। पहले मैं एक काम करता हूँ, समझा तो देता हूँ लेकिन पहले एक काम करिए, मैं इसको लिख तो दूंगा आपको जल्दी से, फिर आपको समझाता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम, गाड़ी की चाबी पीछे होगी, पीछे रखी है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, तो एक काम करिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल दे रहा हूं, 1 लाख + 120 + 1,45,000 + 2 लाख डिवाइडेड बाई 4,
तो अरे यार करा था 1,120 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,41,250 और गुडविल भी जल्दी से निकाल दो, फिर आपको वो इंश्योरेंस वाला पॉइंट समझा देता। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 2 ईयर परचेज ऑफ द, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 ईयर परचेज है तो आपका आंसर आएगा 2,82,500 2,82,500 तो 2,82,500 वो प्रॉब्लम हो गई थी क्या इसमें? अच्छा तो जल्दी से देख लीजिए बेटा, आपके क्वेश्चन में ये प्रॉफिट दिया है 4 साल का, लास्ट 4 ईयर का उसने लिख दिया। एबनॉर्मल लॉस उसने क्या किया होगा माइनस किया होगा तो मैंने प्लस कर दिया। उसने प्रॉफिट बेचने का, एसिड बेचने का प्रॉफिट उसने प्लस किया होगा क्योंकि इनकम उसने प्लस की होगी, तो हमने उसको माइनस कर दिया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉइंट जो है वो मैं समझा दे रहा। तो आप लोग एक काम करिए, अपनी बुक में निकाल लीजिए क्वेश्चन ये वाला, हाँ रूल्स निकाल लीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हर चीज समझना ही बहुत अच्छा जरूरी है। तो ये आपको याद रखिएगा सब लोग, ये आपके 3.6 में रूल्स दिए हैं। इसमें एक काम करिएगा, लिखा है लेफ्ट का लास्ट पॉइंट पढ़िए, उसमें आपका एक इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉइंट लिखा है, यानी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह का एक्सपेंडिचर लिखा है। देखिए क्या होता है कि हम लोग जब गुडविल निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें कई बार बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपका पे नहीं किया गया है तो फिर आप क्यों इसको लिख रहे हैं। क्या होता है कि एक हम इस हिसाब से गुडविल निकालते हैं कि दुनिया के 99% बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जितनी भी फिक्स्ड एसेट वगैरह होती है उनका बकायदा इंश्योरेंस क्या किया जाता है। तो हम इस प्रकार से करते हैं कि राइट क्या है, सही क्या है, हमें क्या करना चाहिए था। तो अंदाज लगाइए, आप कभी भी किसी भी एसेट का अगर लॉस होता है, लॉस बाय फायर, अगर उसको नहीं लिखा जाता बल्कि उसकी जगह एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह अगर है जो आपको करना चाहिए या हर बिजनेसमैन करता है, उसके बेस पर क्या होता है ये। और अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आप ये बताइए इंश्योरेंस प्रीमियम रिकरिंग नेचर का है कि नॉन रिकरिंग नेचर का, तो आपका जवाब होगा रिकरिंग नेचर का है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना चाहिए, उसने नहीं किया या नहीं लिखा वो मैटर नहीं करता। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको याद होगा 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे तो इंश्योरेंस प्रीमियम आप लिखते थे। तो इंश्योरेंस मैंने आपको बताया, देखिए इनकी खासियत क्या है, ये एक नॉन रिकरिंग या नॉन ऑपरेटिंग नेचर के प्रॉफिट और लॉस है, जबकि इंश्योरेंस प्रीमियम एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, करना चाहिए, लिखना चाहिए। अगर उसने नहीं लिखा तो हम उसको लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर आप पूरे क्वेश्चन करेंगे, इतना याद रखिएगा। तो इसको अपन ने यहाँ लिखा, ठीक है, समझ आ गया। तो इसके बाद ये आपका प्रॉफिट आया, 4 साल का मैंने प्रॉफिट ले लिया, उसमें 4 से डिवाइड किया तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकला और एवरेज प्रॉफिट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी गुडविल निकला। लेकिन एक चीज के लिए सॉरी कहूंगा बेटा, कि क्वेश्चन मैंने बड़ा सोचा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं निकला। इसी का मेरे को दुख है, बल्कि इससे अच्छा 10 नंबर ही को क्वेश्चन कर रहा है। हाँ बोलो क्या, कौन सा पॉइंट? अच्छा वैशाली का क्वेश्चन है। देखो वैशाली कौन होता है, मेरे को लगता है ये पॉइंट और ये पॉइंट समझ आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम से समझा दे रहा हूँ। पहले एक बात का जवाब दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है कि नॉन रिकरिंग नेचर का? तो मेरे अंदाज से आपका आंसर होना चाहिए रिकरिंग नेचर का। रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल दिया जाता है, आज आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, आप पास जो भी गाड़ी उसका इंश्योरेंस कराते हैं, अब उसका प्रीमियम हर साल देते कि नहीं देते? ठीक है, तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल देते हैं आपका। और सबसे बड़ी चीज आपको ना समझ में आने का कारण ये हो सकता है कि आप कहेंगे सर उसने जब पेड ही नहीं किया है तो उसको आप माइनस क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ये चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुडविल का जब वैल्यूएशन किया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि आपने पेड किया नहीं किया, समझ आ गया, इससे फर्क नहीं होता। अगर वो एक्सपेंडिचर लिखा है कितना होना चाहिए था, इंश्योरेंस करना चाहिए था, अगर उसने नहीं किया है या नहीं पेड किया तो फ्यूचर में हम उसको पेड करेंगे या करते, ठीक है। और 99% बिजनेसमैन ऐसा करते ही हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर करिए कि होना क्या चाहिए,
तो अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दिया है गुडविल के वैल्यूएशन में, जो कि आपको लगता है रिकरिंग नेचर का है, या उसने रिकॉर्ड नहीं किया है, या उसने पेड नहीं किया है लेकिन लिखा है, तो आप उसको इस बात को ध्यान में रखकर करना कि ऐसा होना चाहिए, यानी उसको इस पॉसिबिलिटी के साथ आप उसको करिएगा और उसको रिकॉर्ड करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस पर बहस मत करिएगा, सोचिए मत कि उसने पेड नहीं किया तो हम क्यों लिखे, करना है। यानी एक अंदाज लगाइए होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि 99% बिजनेसमैन इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस की प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं। उस बात को ध्यान में रखकर उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? तो आज के बाद ध्यान रखना बेटा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का एक्सपेंडिचर आ जाए इंश्योरेंस वगैरह, हालांकि उसने पेड नहीं किया है, तो आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब आपके क्वेश्चन में तो साफ लिख दिया उसने कि इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज, समझ आ गया 15,000, तो आपको पेड भला ही नहीं किया लेकिन उसको होना तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना चाहिए था, तो उस बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर एंट्री करेंगे। अगला देखना नेक्स्ट। अभी भी बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, मेरे को कोई भी क्वेश्चन इसमें ना, जो क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ ऐसा है नहीं। एक काम करिएगा, आज एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूँ कि मैं आज आपको एक क्वेश्चन जरूर सेंड कर दूंगा और उसको कल करा दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा जिसमें हर चीज आ जाए, जिसमें एक ऐसा टॉप का क्वेश्चन आपके पास हो कि वो सब क्वेश्चन को कवर कर ले। उस बात को ध्यान में रखकर मैं एक क्वेश्चन खुद आज बनाऊंगा घर में बैठ के और वो आपको शाम को सेंड कर दूंगा, उसको जरूर करिएगा आप। तभी मैं एक काम करता हूँ, एक पॉइंट जरूर इस क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसको करा देता हूँ। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपके ईयर 17, 18, 19, 20, 21 है, 4 साल हैं आपके। 2017, यही 31 मार्च को ईयर एंड होगा, ध्यान रखना। 2017, 18, 19, 20, 21, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन में ये प्रॉफिट लॉस दिया है, तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,50,000, 3,50,000, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 7,10,000, उसके बाद 5,90,000। ठीक है, ये आपका हो गया, पॉइंट आपके हो गए। अब आपका लिखा है फर्स्ट, हाँ ये कुछ पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए बेटा। एक एक्चुअल में बेटा क्या है, 2 पॉइंट बहुत अच्छे इस क्वेश्चन में आते हैं इसमें, तो एक काम करिए, 2 पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अलग मैं क्वेश्चन भेजू ना भेजू, लेकिन 2 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। उसमें से एक पॉइंट इसमें आया है, इस क्वेश्चन में आया है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल 2020 को कार की कॉस्टिंग 1 लाख है, was purchased or debited to the traveling expenses account on which depreciation is to be charged 25% per annum। बस इतना ध्यान रखिएगा। लिखा है आपने एक कार जो है 1 लाख की परचेज की है, आपने 1 अप्रैल 2020 को, ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2020 को कार परचेज की है, और इस पर आपको, इसको आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पर डेबिट कर दिया है, जबकि इस पर आपको डेप्रिसिएशन कितना करना था, 25%। इसको अंडरलाइन करिए हमेशा। जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, एक्चुअली बेटा बताएं 2 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, एक डेप्रिसिएशन का और एक स्टॉक का वैल्यूएशन का। तो ये दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन में बताऊंगा, एक तो आएगी एक तो और बता दूंगा, तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर नहीं देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आप 10 नंबर का निकाल लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर के क्वेश्चन, मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था ना कि इस ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत टफ का कहलाता है, उसमें 2 चीजें शामिल, बाकी चीज आपको सब इजी है जो मैंने बताई है। 2 चीजें बहुत खास समझना है, एक पॉइंट जो इसमें आया है वो, और एक और आएगा, अभी बताऊंगा वो। अच्छा, ये जो पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ, ये 2 तरीके से बुक में पूछा जाता है। खैर अभी हम उसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करें, पहले इस पॉइंट को समझा दें। जितने लोग बैठे हैं आप ये पढ़िए, पूरी जो लाइन स्टेटमेंट दिया है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से आपका कार कॉस्टिंग 1 लाख से 25% पर एनम तक, इस लाइन को रीड कर लीजिए, 25% तक की लाइन को रीड कर लीजिए, और आप ये बताइए कि उस पूरा स्टेटमेंट जो है उससे क्या मैसेज निकल कर आता है, क्या मैसेज देना चाहता है उसका। तो बेटा इसका पूरा मैसेज ये है, मैं समझा रहा हूँ बड़े आराम से, मैं बेटा यही पॉइंट समझना है आपको अच्छे से।
इसका मतलब ये है कि आप लोग जब अपना फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार कर रहे थे, तो आपने जानते हो गलती क्या की? आपने गलती ये की थी, जो करना चाहिए था आपको वो नहीं करा, और जो नहीं करना चाहिए वो किया। मतलब ये है, बताइए, कार आपकी एसेट है। कार, बेटा मेरा जो स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझना तुरंत मैसेज करना। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मतलब सोते रहते, लगता है बैठे बिल्कुल सो जाते हैं, बिल्कुल नाला के टाइप के। कुछ लोग बल्कि वो देखता हूँ 2-4 स्टूडेंट जो है बिल्कुल अलर्ट मोड में रहते हैं, बिल्कुल हर समय को मैसेज करके सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, वो बस बड़ा खुश होता हूँ उनसे मैं, समझ आ गया। लेकिन कुछ लोग कैसा है, कुछ भी बता दो, समझ आ गया, 2 जब 5 बोले सर आपने बताया सही होगा, समझ आ गया, यानी बेवकूफा टाइप का। तो जरा आप देखा करिए सर क्या टीचर क्या बता रहा है, उसमें बहस करने की कैपेसिटी आपने डेवलप करिए कि क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा पूछिए मेरे से, और अकाउंट विथ रीजन समझिए, समझ आ गया। अब वो जो अभी मेरे को उसने पूछा है जो वैशाली ने इंश्योरेंस वाला, अब उसको मैं कल फिर बताऊंगा उसको, अब मैं तुरंत मेरे माइंड में कुछ चीजें नहीं आ रही, उसको तुरंत कल बताऊंगा, दूसरी बार फिर समझाऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। तो वैशाली तुमने जो इंश्योरेंस वाला पॉइंट पूछा उसको फिर से समझाऊंगा, अलग और दूसरे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। तो कुल मिला के आप लोग पूछा करिए कि कैसा होता है, ऐसा नहीं कुछ भी टीचर ने बताया मैं कर दिया। कुछ लोग मैसेज करते कुछ करते नहीं। तो बेटा इस पॉइंट को सुनिए क्या लाइन का मतलब है, और आप लोग इसीलिए कहा क्या होता है, आप उसका रिजल्ट जानते हो क्या होता है। इसलिए क्या होता है हमारी क्लास में, क्या होता है हर साल, आज मेरे को 32 ईयर पढ़ाते हुए, हर साल क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, तो 4-5 स्टूडेंट के नंबर तो हाई रहते हैं, बाकी वही बाउंड्री के आसपास झूलते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि साल भर पढ़ाई इस टाइप की होती है आप लोग की, कोई भी ना लॉजिक लगा के क्वेश्चन करना, ना कुछ करना, टीचर ने जो बताया ना पूछना, ना कुछ करना, इसका अकाउंट की वो हालत धज्जियां उड़ाए रहते हो आप लोग। तो ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे स्टेटमेंट में क्या गलती की उसने, बहुत ध्यान सुनना। मैं आज इसी को समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, पहले इस पॉइंट को पहले समझाऊंगा, चाहे मेरा 15-20 में कितना ही लग जाए। जब तक आपका हाँ ना निकल जाएगा तब तक इस पॉइंट चलेगा। क्या होता है, आप ये बताइए, कार आपकी क्या है, एसेट है। कार आपकी क्या है, एसेट है। आप ये बताइए कार आप कहाँ लिखते हैं, तो आपका जवाब होता है सर बैलेंस शीट में लिखते हैं, एसेट साइड में, क्योंकि कार जो है एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, ना कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। तो कार जो है बैलेंस शीट, अब बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते थे, आप कहाँ लिखते थे उसको, बैलेंस शीट में लिखते थे। तो देखो आप लोग कई बार अकाउंटेंट कैसी बेवकूफ टाइप की हरकत करते हैं, आपको कार को लिखना था बैलेंस शीट में, आपने कार को लिख दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, किस नाम से लिख दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी। कार में बैठ के घूमते ना, यहाँ वहां का सैर सपाटे में जाते, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पर बेवकूफ ने ऐड कर दिया उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जानते इसके कारण क्या चीज गड़बड़ हो गई, जब कार को आपने प्रॉफिट लॉस में लिख दिया तो उसका डेप्रिसिएशन जो 25% लगाना था वो लगाई। तो बता देगा मेरा क्वेश्चन क्या सही और क्या गलत है। डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन सही है, ये डेप्रिसिएशन सही है, और ये कार जो है वो गलत, ये कार गलत है, डेप्रिसिएशन सही। तो सही को सही रहने दे और गलत को रिवर्स कर, समझ ये मैं कहना चाहता हूं। तो जो उसने कार प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखी है उसने माइनस करी है, एक्सपेंडिचर के नाम पर डेबिट साइड उसने माइनस करी है, तो उसको उठा के प्लस कर दिया। और जिस डेप्रिसिएशन को सही डेप्रिसिएशन माइनस करना था, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस माइनस करना था, नहीं किया, तुम उसको माइनस कर। समझना है कि मैं हाँ नहीं दबा, एक आपको बताओ समझ में आ गया तब क्या बताएं, समझ लो। अति शुक्ला कह रही नहीं आया, अति कह रही नहीं आया। अति ये बता कार तुम कहाँ लिखते, अगर मैं आप तुमसे बात, तुम एक बहुत दुनिया के सबसे शानदार, सबसे ज्यादा नॉलेज तुम्ही को है बेटा, तुम एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट को मान लो, तो तुम अंदाज लगे कार को कहाँ लिखते, तो तुम कहोगे सर मैं कार बैलेंस शीट में लिखती। तुम कार बैलेंस शीट में लिखते और उसका डेप्रिसिएशन निकाल के प्रॉफिट लॉस में लिखते। दूसरे ने उल्टा कर दिया है, दूसरे ने उल्टा कैसे किया, उल्टा क्या किया है, कार ही उठा के प्रॉफिट लॉस में लिख दी, डेप्रिसिएशन लगाई नहीं। जब कार ही लिख दी तो डेप्रिसिएशन का लगाएगा, तो उसने क्या किया, जब आपको क्या लिखना था प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए उसमें डेप्रिसिएशन, उसने डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिख दिया, कार लिख दी, समझा। और किस नाम से लिख दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम पे कार को लिख दिया। पढ़िए, मैं आपको पढ़ के रीड करके सुनाता। लिखा है क्वेश्चन में, on 1st April 2020 a car costing 1 lakh was purchased on debit of the travelling expenses account debited to travelling expenses account on which depreciation is to be charged 25% per annum। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन में उसने ये गड़बड़ी करी है कि आपका कार लिखा नहीं है और उसका डेप्रिसिएशन कितना है
कौन सी ईयर में गड़बड़ी करी है? ये 2020 में ये गड़बड़ी करी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ तो आपको क्या करना था? आपको करना था कार पर क्या करना था आपने, यानी आपको करना क्या चाहिए, कार उसने जो माइनस करी है उसको आप प्लस करिए और उस पर डेप्रिसिएशन क्या करिए, आप रिकॉर्ड करिए। एक गलती। एक और चीज, अब ये क्वेश्चन मैं बाद ही में कराऊंगा, पहले 2-4 चीज समझा दूंगा आपको अच्छी से। कई बार ऐसा भी होता है। अब इस क्वेश्चन बताएं क्या करेंगे अपन, कार पर जो कार उसने लिखी है उस पर आपको निकालना क्या था बेटा, कार पर। फिर से सुन लीजिएगा। अच्छा एक बार बताओ, मैसेज करिए, बताइए समझ में आया कि नहीं, यानी कि आगे का स्टेटमेंट बोलूं। अब इसको करना कैसे वो बात का सब्जेक्ट है, वो मायने नहीं रखता, वो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जितने लोग वैसे ध्यान रखना, जो उसको रिकॉर्ड कैसे करना है ये बाद में बता दूंगा, लेकिन आपको जितना समझा रहा पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको कुछ तो। हाँ ठीक, अब एक पॉइंट और बता, नहीं आया तो फिर को बता देना, कोई टेंशन नहीं, मैं गुस्सा जरूर होता हूँ और मैं लेके फिर बाद में शांत हो जाता हूँ, फिर बताएंगे फिर बताऊंगा। लेकिन ये मेरे को लगता है खूब पूछिए, खूब टीचर से बहस करिए, सब कुछ करिए, अच्छे बहुत ऐसा स्टूडेंट बनिए, नाक ना कटा के आना मेरी, समझ में आ गया। हाँ एक और चीज, कई बार उल्टा हो जाता है। एक बुक में देख रहा था मैं, एक बुक में लिखा था, एक बुक में बता बड़ा प्यार, इसको करके अभी करना मत बेटा, इसको घर में जो मैं कह रहा हूँ उसको करना, मुझे क्वेश्चन गलत हो जाएगा पक्का आपका। अभी सिर्फ समझिए, सिर्फ समझिए, आप कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा। अब पक्का है शाम को क्वेश्चन, मेरे को कोई क्वेश्चन इसमें इतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा है एक्चुअल में, और ना इतना आता है ना मेरे को आपकी एपीसी में कोई क्वेश्चन पसंद नहीं है। मेरा पसंद का क्वेश्चन मैं आज सेंड करके आपको भेजूंगा, तो आप कर लीजिएगा। दूसरा चीज मैं भेजूंगा शाम को करिएगा और बताइएगा बना कि नहीं बना। और एक बात है ना, इसलिए मैं पूरी चीज जो आज पेपर क्वेश्चन में भेजूंगा वो सब मैं समझा रहा हूं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, कार हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, अगर उसने इसको गलती से प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में किसी एक्सपेंडिचर के नाम पर लिख दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको वहां पे अलग करेंगे। अलग करेंगे मतलब उसने माइनस किया तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उसका जो डेप्रिसिएशन है उसको आप बकायदा क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। यानी इस स्टेटमेंट से ये मैसेज निकल के आता है कि एक स्टेटमेंट में एक प्रकार से दो गलतियां होंगी, एक गलती का दूसरी गलती होगी। आपको जहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखना था आपने कार लिख दी, तो कार जो आपने गलत माइनस किया है उसको प्लस कर दीजिए, और जिसको सही माइनस करना था डेप्रिसिएशन रिकरिंग नेचर का है। आप ये बताइए, बाकी चीज छोड़िए, डेप्रिसिएशन ऑफ कार में कौन रिकरिंग नेचर का है, कौन नॉन रिकरिंग नेचर का है? तो आपका जवाब होगा डेप्रिसिएशन रिकरिंग है, और कार जो है नॉन रिकरिंग है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, लॉस को अपन क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बस इतनी सी बात है, एक बात। लेकिन एक बात और बड़ी, एक क्वेश्चन और बहुत शानदार है, उसको बड़े ध्यान सुनना, बड़े ध्यान सुनना, बता रहा हूं मैं इसको। लेकिन इसके बाद की जो चीज बता रहा हूं, इसमें बीच में एक चीज और बता दूं ताकि दोनों चीज मर्ज ना हो जाए, दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक चीज और बता रहा हूं। एक काम करिएगा, इसको थोड़ा अलग करके इसको कल ही समझाएंगे, अब आप ही करेंगे इस क्वेश्चन को। एक चीज और बता दूं, फिर देखना, क्योंकि मेरे को जिससे ज्यादा क्वेश्चन न कराने पड़े, पूरी क्लास के लड़के एक चीज और देखो। आपको मालूम बेटा, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग अपनी 3.6 पेज सामने निकाल के रखिएगा, और 3.6 पेज का ऐड का थर्ड पॉइंट और लेस का सेकंड पॉइंट, इसमें थोड़ा टिक कर लीजिए। ऐड का थर्ड पॉइंट और लेस का सेकंड पॉइंट, उसको समझाने जा रहा है। एक्सपेंडिचर, इनकम, और ये अमाउंट और अमाउंट, पूरे लो देखना अच्छे से। मान लीजिए ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का सब। यहां पर बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 40,000, और बुक में लिख दिया जाए कि क्लोजिंग स्टॉक का 5,000 से ओवर वैल्यूएशन कर दिया गया। एक बार बताएं इसमें क्या गलती लोग करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट मेरे को किसी क्वेश्चन में देख नहीं रहा बेटा असल में, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आज गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा सा चीज को देख के, CS ग्रेवाल की बुक को देख के कहीं ना कहीं मेरे को गुस्से एक आ रहा है कि किसी क्वेश्चन में अभी तक मेरे को नहीं दिखा, आगे न जाने आया कि ना आया, लेकिन अभी तो नहीं दिखा। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ उसको।
क्योंकि याद रखिए जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब टॉप क्वेश्चन की चीजें हैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब बनेगा तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये बताइए क्लोजिंग स्टॉक का 2020 में 5000 से ओवर वैल्यूएशन किया गया और आपका मान लीजिए क्वेश्चन जो आपके हैं आपको 2020, 2021, 2019 3 साल का प्रॉफिट मान लो 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख दिया है। आपके क्वेश्चन में 3 साल के प्रॉफिट लॉस दिए हैं 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। बिल्कुल यहां देखना अच्छे से, और हम बात कर रहे हैं 2020 की। यहां पर नेट प्रॉफिट आपका लिखा है 4 लाख और इस 4 लाख का नेट प्रॉफिट लिखा है। मान लीजिए यहां क्लोजिंग स्टॉक 35,000 है और कहा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक का 5,000 से ओवर वैल्यूएशन किया गया। तो बेटा कल मैंने अदिति शुक्ला तुम ध्यान से सुनना, अगर यहां कोई चीज ओवर वैल्यूड कर देगा, ज्यादा लिख देगा, यानी सही क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का रहा होगा उसमें 35 लिखा, सही क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का रहा होगा उसमें 35,000 लिखा, तो बता इससे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब यहां कोई चीज ज्यादा हो जाती है क्रेडिट साइड में, हमेशा रख लो क्रेडिट साइड में कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जब यहां का टोटल ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। जब ज्यादा वाला ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करेंगे तो नेट प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। इससे आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? जब क्रेडिट साइड में ये चीज जब ज्यादा लिख दोगे तो ये टोटल ज्यादा हो जाएगा, जब ज्यादा टोटल में से ये वाला का माइनस करोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। ज्यादा वाला ग्रॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे नेट प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा। यहां पर कोई चीज कम लिख दोगे तो यहां का टोटल कम आ जाएगा, टोटल कम आ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आएगा। कम वाला ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे तो नेट प्रॉफिट भी कम आएगा। इतना क्लियर? यानी यहां जैसा होता है क्रेडिट साइड में जैसा होता है वैसे ही सेम इफेक्ट यहां होता है। अगर यहां ज्यादा है कोई चीज तो ये प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, यहां कोई चीज कम है तो ये भी कम आएगा। इतना अगर दिमाग भगवान कम ही दे दिया है तो ऐसे ही मान लो, यहां कोई चीज ज्यादा दे दिया है, ज्यादा कर दिया है, बिल्कुल सेम इफेक्ट होता है। यहां कोई चीज ज्यादा है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट भी ज्यादा, कम है प्रॉफिट भी कम। डेबिट साइड में उल्टा होता है, डेबिट साइड में कोई चीज ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लिख दिया, ज्यादा लिख दिया